We are going. The history of this agency is marked with broken barriers, once viewed as impossible, with science fiction turned reality, with innovations that have spun industries all their own, and with demonstrations of peace for all humankind. We soar in the skies of our home planet. We maintain a human presence just outside of gravity, and we touch points all across the solar system and beyond. We're going back to the moon. हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि नासा, इसरो ये सब कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स करते रहते हैं स्पेस सेक्टर में, साइंस एक्सप्लोरेशन में। तो इसी अचीवमेंट्स की सीरीज में नासा ने फिर कुछ बड़ा कर दिखाया, जो कि आर्टेमिस मिशन, जो कि उसका एक प्रोजेक्ट है, उस पर 16 नवंबर को उसने एक बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की है। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में। तो आप लोग यूएसए के बारे में सुन रहे होंगे कि कोल्ड वार और पॉलिटिक्स, पैंडेमिक के दौरान गलत उपयोग करना, इकोनॉमिक्स का निगेटिव स्टेप उठाना, तो उन सब में है। लेकिन जो नासा है, जो साइंटिस्ट है, वो लोग अपना कुछ अचीवमेंट्स करते रहते हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आर्टेमिस इज कंसिडर्ड नासाज नेक्स्ट जनरेशन। जैसा कि आप लोगों को पता ही हुआ होगा कि चांद पर गए हुए मनुष्य को 54 साल हो गए, यानी 1972 में अपोलो मिशन की हेल्प से नासा ने चांद पर अपना परचम लहराया। लेकिन फिर वहाँ पे चांद पे जाने का मिशन लोगों का खत्म हो गया। वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे थे, लोगों को ये लगने लगा कि अब स्पेस में लोग आते जाते रहेंगे, स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन गया और स्पेस में एक्सप्लोरेशन तो हो रही थी। लेकिन अब चांद पे लोगों को उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा कि चांद पे कुछ हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर नासा ने सोचा कि नहीं, चांद पे भी एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ बाकी है। तो इसी एक्सप्लोरेशन करने के लिए नासा ने फिर एक स्टेप उठाया कि हम जो चीज़ें चांद पे नहीं हो पाई थी, मून पे नहीं हो पाई थी, वो चीज़ें हम करेंगे। हम यहाँ से मार्स पे जाते हैं, तो क्यों ना हम मून से मार्स पे जाएं, मून से और बियॉन्ड जाएं। तो इस स्टेप को, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नासा ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया हुआ है। तो आर्टेमिस मिशन क्या है, एक छोटा सा हम इसके छोटे से ग्लिम्स लेंगे। नासा एम्स टू एस्टेब्लिश सस्टेनेबल प्रेजेंस ऑन द मून, परफॉर्म्स प्रिपेयर्ड फॉर मिशन टू मार्स, मतलब मून से मार्स तक जाएगा। द मिशन इज नेम्ड आफ्टर, मतलब ये जो आर्टेमिस मिशन है, ये ग्रीक माइथोलॉजिकल से कुछ है, जैसे यहाँ पे अपने देवी देवताओं के नाम पे पड़ जाता है, तो इसी नाम पे पड़ गया है। और तो ये है आर्टेमिस, इसका एक सिंबल है, इसका एक डेडलाइन है। तमाम असफल प्रयासों के बावजूद नासा ने इस उपलब्धि को हासिल की है। कई बार मिशन फेल हो गया ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू इकोनॉमिकल, इसमें बहुत ज़्यादा लागत भी लगती है। तो इकोनॉमिकली अगर स्ट्रांग नहीं होगा, इकोनॉमिक का पूरा बजट वगैरह नहीं रहेगा, तब भी मिशन बंद हो जाएगा। और पैंडेमिक आ गया, और कह सकते हैं आप फ्यूल कम हो गया। तो तमाम सारी दिक्कतों को झेलते हुए, इन सब मुश्किलों को पार करते हुए नासा ने कुछ बड़ा कर दिखाया। तो व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या है? तो नासा जायंट मून रॉकेट लिफ्टेड आउट ऑन डिबेट, जैसा कि ये वेडनेसडे नवंबर 16 को, अगर आप इंडियन टाइम से देखें तो 12:30 बजे, हेडिंग एक्साइटेड न्यू फेज ऑफ डीप एक्सप्लोरेशन, मतलब डीप एक्सप्लोर करेगा हाफ सेंचुरी, 50 साल बाद, नियर अबाउट 50 साल बाद, आफ्टर द 6 अपोलो ह्यूमन मून लैंडिंग्स, मतलब अपोलो मिशन के हेल्प से मून पे गया था 1969 एंड 1972। द ओरियन स्पेस कैप्सूल, जो कि ओरियन का मतलब जो स्पेस क्राफ्ट होगा जिसमें जाएंगे ह्यूमंस, वो उसका नाम है ओरियन, उस स्पेस क्राफ्ट का। 32 स्टोरी स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि रॉकेट सिस्टम, दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल सिस्टम है। देखेंगे आगे फिर द वीडियो में। व्हीकल विल कंप्लीट 25 डे लूनर, जो इसका टाइम पीरियड होगा 25 डे लूनर ऑर्बिटर मिशन बिफोर स्लैशिंग, और ये पैसिफिक ओशन में आके गिरेगा नियर अबाउट दिसंबर 11 को। तो जब ह्यूमन गए हुए तो हमको ह्यूमन भेजने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, अब तब का जो है कह सकते हैं आप स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट सिस्टम थोड़ा अलग ही कहानी रही होगी। लेकिन आज न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज और तमाम चीज़ें, बायोलॉजी पे भी रिसर्च होगा, और डीएनए पे क्या इफेक्ट आता है ह्यूमन के, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे भी रिसर्च होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया है। ऑल्दो द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द ह्यूमंस, मतलब ऑब्जेक्टिव यही है कि मून पे ह्यूमंस को इंश्योर करना है, वहां से भेजना है और फिर वापस लाना है। टू द आर्टेमिस मिशन नेम्ड आफ्टर अपोलोज माइथोलॉजिकल ट्विन सिस्टम गोइंग टू द क्वालिटेटिवली 50 ईयर्स हो, जो कि 50 साल पहले चली गई। और ये जो मून पे लैंडिंग हुई थी, वो उसमें कोल्ड वार, जियो पॉलिटिक्स, तमाम चीज़ें लगी हुई थी। उसमें हुआ ये कि जो है रसिया, जो कि स्पुतनिक
सबसे पहले भेज चुका था। कॉस्मोनॉट, जैसे अमेरिका वगैरह में एस्ट्रोनॉट बोलते हैं ह्यूमंस को जो स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट को, वैसे ही रसिया में कॉस्मोनॉट बोलते हैं जो कि लूनर सरफेस पे गया, और लूना 2 उसने भेज चुका था। तो इन सब चीज़ों को सोच रहा है कि अमेरिका कि मैं पीछे जाऊँगा, पीछे जा रहा हूँ। तो इस स्पेस रेस के चक्कर में उसने अनाउंस कर दिया कि हम 1970s तक हम स्पेस में चले जाएंगे। तो तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई उसमें। तो हुआ ये कि ह्यूमंस पे तो लोग चले गए, लेकिन उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। एक्चुअली में हुआ ये कि स्पेस रेस में चीज़ें सही से प्रिपेयर नहीं हो पाई, तो इन सब चीज़ों में बस गए, अपना झंडा उंडा गाड़ दिए, पहुंच गए। तो द मून लैंडिंग्स ऑफ 1960s एंड 1970s वेर गाइडेड बाय कोल्ड वार, जो कि कोल्ड वार चल रहा था, उसमें रसिया, यूएसए, तमाम देश लगे हुए थे, सोवियत यूनियन। जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड डिजायर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू गो वन, जो कि सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ना था यूएसए को इस स्पेस रेस के चक्कर में। तो सो व्हाट डिफरेंट आर्टेमिस डू, तो आर्टेमिस ऐसा अलग क्या करेगा, तो आइए देखते हैं। व्हाइल ऑन द फेस ऑफ आर्टेमिस 1 हैज फेयरली हम्बल मिशन। अब आर्टेमिस मिशन जो है एक बहुत ही बड़ा मिशन है, इसमें आर्टेमिस 1 एंड आर्टेमिस 2। आर्टेमिस मिशन 1 में जो कि ह्यूमंस के कह सकते हैं आप, ह्यूमंस की कॉपी, मतलब नियर अबाउट रोबोट तो नहीं कह सकते, लेकिन ह्यूमंस के मिमिक को भेजा जाएंगे जो कि ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करते हैं। उनके भेजने के बाद उनका कैसे, मतलब स्पेस में लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, उनका डीएनए पे क्या इफेक्ट आता है, टेम्परेचर कैसा है, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये एक्सप्लोर करेगा। इट इज द फर्स्ट इन सीरीज ऑफ मिशन, जो आर्टेमिस मिशन है वो फर्स्ट सीरीज है दैट आर प्लान टू नॉट ओनली टेक ह्यूमंस बैक टू द मून, जो कि ह्यूमंस को यहाँ पे लाना ही, बैक पे लाना ही नहीं है उसका मेन मिशन, बट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज, और क्या सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक्सटेंडेड स्टे, मतलब वहाँ पे जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने दिन के लिए जा सकते हैं, उससे क्या हम और ज़्यादा दिन रह सकते हैं। जैसे 25 दिन का मिशन हुआ, तो क्या हम 25 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रह सकते हैं। व्हाट आर द टेम्परेचर, व्हाट आर द एटमॉस्फेरिक, और ये सब डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगा। वहाँ की मिट्टी कैसी, वहाँ की जलवायु कैसा है, वहाँ पे फंजाई, बैक्टीरिया का क्या ग्रोथ रेट है, क्या इफेक्ट आता है, इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करेगा। अबाउट आर्टेमिस मिशन, जो कि आर्टेमिस मिशन क्या है इसके बारे में थोड़ा एक ले लेते हैं। इट इज कैरिंग सेवरल पेलोड्स, जो कि आप लोग जानते होंगे, रॉकेट सिस्टम का पार्ट्स होता है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। अब उसमें छोटे छोटे सैटेलाइट्स लगे होंगे जिनका डिफरेंट फंक्शन होगा, डिफरेंट काम होगा। कोई वाटर के सर्च में जाएगा, कोई हाइड्रोजन के सर्च में जाएगा, कोई लिथियम, कुछ ना कुछ उनका अलग अलग फंक्शंस होंगे और उनका अलग अलग डिजाइन भी होगा। तो ये होगा जिनको क्यूब सेट बोला जा रहा है। ईच ऑफ विच इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे। द फोकस ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस टू एक्सप्लोर लॉन्ग टर्म स्टेज ऑफ, मतलब ह्यूमंस को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टेज किया जाए, इनके बारे में रिसर्च चलेगा। तो एक क्यूब सेट कोई जो कि हाइड्रोजन के लिए सर्च करेगा और कोई वाटर के लिए सर्च करेगा। वाटर जैसे वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, आप कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को रिसर्च करेगा। और हाइड्रोजन जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि फ्यूचर का एक फ्यूल बनने जा रहा है हाइड्रोजन, तो इसका उपयोग कर, इसका सर्च करेगा, जो कि फर्दर और फ्यूचर फ्यूल के लिए यूज किया जा सकता है। सो कैन यूज फॉर फर्दर फ्यूल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। देन देयर आर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। अब वहाँ पे गए थे लोग, वो बस एक कह सकते हैं कि नाम तो हो गया था कि नासा ने मून पे भेज दिया, ये सब हो गया, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स नहीं कर पाए। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए, जैसे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन द बिहेवियर ऑफ स्मॉल। अब यहाँ पे अर्थ पे तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर के बारे में आप लोग जानते होंगे, मतलब उसका रिसर्च चल रहा है बायोलॉजिकल, और बायोलॉजी में ये सब रिसर्च हो गई है, पढ़ाई लिखाया जाता है। लेकिन स्पेस में या फिर मून में इसका क्या बिहेवियर है, इन सब चीज़ों को सर्च करेगा। रेडिएशन का क्या इफेक्ट है, और जीन्स, जो कि जीन्स बायोलॉजिकल टर्म्स है, डीएनए पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है जिसमें ह्यूमंस जाएंगे, स्पेसिफिकली डिजाइन टू कैरी एस्ट्रोनॉट्स इनटू डीप स्पेस इन द फ्यूचर्स मिशन, जो कि फ्यूचर में भी मिशंस होंगे, उनके बारे में ओरियन स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया गया है। और नासा ये होप कर रहा है कि आने वाले 10-20 सालों में 2030 to 2040 एक मतलब बेस बना देगा मून पे, जो कि मून से हम आगे जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। तो ये है। This is why. The moon is a treasure trove of science. It holds opportunities for us to make discoveries about our home planet, about our sun, And about our solar system. The wealth of knowledge to be gleaned from the moon will inspire a new generation of thought and action. Without fail, every major program and mission NASA has invested in has led to technologies and capabilities that have shaped our culture. The breakthroughs of the Artemis era will define our generation and the generations to follow. The tens of thousands of jobs associated with propelling us to the moon today are just the beginning of a lunar economy that will see hundreds of thousands of new jobs develop around the world. This is not an ambition of one entity or one country. The exploration of the moon is a shared effort.
woven together by a desire for the greater good. Why the moon? Because the missions of tomorrow will be sparked by the accomplishments of the Artemis generation today. Because the ambition to go has already begun. And because Mars is calling. We need to learn what it takes to establish community on another cosmic shore. So let's camp close before pushing out. And so, we go to the moon now, not 3 डमी, और उसमें बोला गया कि पहले ह्यूमंस को नहीं भेजा जाएगा, पहले डमी पैसेंजर्स को भेजा जाएगा जो कि ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं। उनके ऊपर कुछ स्किन्स वगैरह लगा दी जाएंगी जिससे वेदर का कंडीशन क्या है इस पे इफेक्ट वो ऑब्जर्व करेंगे। दे आर इक्विप्ड विद द होस्ट ऑफ सेंसर्स टू रिकॉर्ड द वेरियस इंपैक्ट्स, मतलब क्या इंपैक्ट होता है एटमॉस्फेयर का उनकी बॉडी पे, वो उस चीज को एनालाइज करेंगे। We need to learn what it takes to establish community on another cosmic shore. So let's camp close before pushing out. And so, we go to the moon now, not as a series of isolated missions, but to build a community on and around the moon capable of proving how to live on other worlds. We'll use the lessons from more than 50 years of peaceful exploration to send a new generation to the lunar surface to stay. We will anchor. और ये जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है जिससे रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा उसके बारे में जरा देख लीजिए, जो कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये सोच सकते हैं आपको 305 फीट है, 93 मीटर्स, और ये भाई साहब तकरीबन 100 मीटर का स्पेस लॉन्च सिस्टम दुनिया का सबसे मोर पावरफुल रॉकेट सिस्टम है। ये 98 मीटर 322 फीट, इसकी कंपेयर आप कर सकते हैं। SLS रॉकेट इज द मोस्ट पावरफुल एवर बिल्ट, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट सिस्टम है अभी तक का बना हुआ, जो कि सैटर्न 5 से भी, जो कि अपोलो मिशन में भी यूज हुआ था। और ये 98 मीटर टल वेइंग 25 टन का स्पेसक्राफ्ट अचीव, जो कि 36,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भेज सकता है स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्टली टू द मून, यानी कि स्टेप वाइज जाएगा डायरेक्टली टू द मून। A space camp, positioning us for long-term science and exploration of the lunar surface. We will prove what it takes to assemble a complex ship in deep space. We will perfect descending down to and returning from a distant surface. We will learn how humans can survive and thrive in a partial gravity environment. With improved spacesuit designs, mobile habitats, and with reconnaissance robots pre-positioning and relocating supplies. We will learn how to utilize the resources we find on these other worlds, starting with finding. और ये SLS रॉकेट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, जिसे आप देख सकते हैं। इसका इतना किलोग्राम, और ये ओरियन जो कि सबसे ऊपर लगेगा जैसे यहाँ पे, इसमें स्पेस जो ह्यूमन है इनको सेट किया जाएगा, इसमें जाएंगे और इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख सकते हैं। तो नासा, इसरो, ये सब है क्या कि अगर अचीवमेंट्स हासिल कर ले तब तो वाह वाह, यू आर द ग्रेट, अगर नहीं तब तो दुनिया भर में ये फेलियर्स वो फेलियर्स तो आते रहेंगे, लेकिन साइंटिस्ट वगैरह लगे रहते हैं अपना काम करने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद। And refuel deep space outposts. None of this is simple or easy, but nothing in our history ever has been. The Eagle has landed. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. This kind of continuous lunar presence is a natural extension of all that we've learned in low Earth orbit. And what we will accomplish there will ensure the monumental missions to Mars are within reach. As we ready the launch of the first Artemis mission, and as commercial companies ready their lunar landers for the first private payload deliveries, we have already begun to take the next step.